Hello friends, welcome to this special video. My name is Sushil Ragade and I am ex-manager Reserve Bank of India, and I have also got selected in SBI PO as well as SBI Scale 2 in 2010 and 11 respectively. So आज हम ये स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं। इसमें SBI का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एक वैकेंसी आया है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फेसबुक व्हाट्सएप फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं, स्केल 1 पे हो या स्केल 2 पे है, तो हमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबको कहा है कि मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में इसका आंसर देता हूँ। तो आप पहले देखिए, इसका आंसर है यस, डेफिनेटली इसका आंसर है यस। तो आपको इसको डेफिनेटली अप्लाई करना है। वो क्यों करना है मैं वो आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, ये SBI PO का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो अलग से आएगा, क्योंकि SBI PO का जो नोटिफिकेशन आता है वो सारे जो SBI के सर्कल से उतने के लिए आता है। लेकिन ये स्पेसिफिक ऐसे सर्कल है जहाँ पे ऑफिसर्स का डेफिसिट है बहुत सारे रीज़न से, क्योंकि SBI PO का जो रिक्रूटमेंट होता है वो नेशनल लेवल का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो वहाँ के SBI PO के लिए कम सेलेक्ट होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये सारे सर्कल में, जैसे गुजरात सर्कल हो, अहमदाबाद सर्कल उसको कहते हैं, या मुंबई सर्कल हो महाराष्ट्र का, वहाँ पर दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं और बाद में वो सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं। तो SBI को अभी अर्जेंट नीड है ऑफिसर्स की, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन PO का आता है तो उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। नोटिफिकेशन आएगा, फिर प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट, फिर मेंस, फिर GD, फिर PI, फिर वो सारा करने में 1 साल जाएगा। और SBI को अभी अर्जेंट नीड है और ऐसे ऑफिसर की नीड है कि जो इमीडिएटली काम पे आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज क्राइटेरिया मांगा है। यहाँ पर वो क्या मांगा है वो हम आगे देखते हैं। देखो, एज लिमिट है 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कुछ होता है रिलैक्सेशन, जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 साल, तो वो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मेन क्या है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर RRB में। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी कि जितने नेशनलाइज बैंक है वो सारे, उसके बाद जितने प्राइवेट बैंक्स है वो, फॉरेन बैंक है वो सारे के सारे। ठीक है, अभी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होने वाला है, हम जो बोलते हैं ना LPT नहीं होने वाला यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में वो जो स्टेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मार्कशीट में 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में गुजराती सब्जेक्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हो आप तो मराठी 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की होना चाहिए। आपको मराठी आती है या नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये है, और यहाँ पर डेफिनेटली कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके जो स्टेट या आपके लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ होगा। इसीलिए यहाँ पर सिलेक्शन होना बहुत इजी है और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने लिखा है एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है, लेकिन अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो एग्ज़ाम होने के चांसेस यहाँ पर है। तो अभी मैं, जैसे मान लो लोग बोल रहे कि सर हम ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, स्केल 1 पे है या स्केल 2 पे है, हमारी सैलरी अभी इतनी है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखो, ये तो इंटरव्यू का हो गया यहाँ पर। तो ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है कि जो बेसिक जो स्टार्ट होगा JMGS स्केल 1 का वो होगा +1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन ऑफिसर कैडर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है अगर आपका सर्विस 3 साल का है तो आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, 5 साल का है तो 5 आपको इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं। और आप सबको पता है कि SBI के जो पर्क्स एंड अलाउंसेस है वो बाकी सारे बैंक से ज़्यादा है, यानी कि इसीलिए SBI PO का भी जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर दूसरे बैंकों के स्केल 1 के स्केल 2 के ऑफिसर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है। और दूसरी, लोगों को ये टेंशन है कि जो नेशनलाइज बैंक का अभी प्राइवेटाइजेशन का इशू चल रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में है।
तो मैं आपको ये बताता हूँ आज कि एसबीआई का कभी भी प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एसबीआई का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है, 200 साल पुराना बैंक है, और सारे के सारे गवर्नमेंट्स के अकाउंट एसबीआई में है, और एसबीआई का यूनियन और बाकी सारे एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए एसबीआई कभी भी प्राइवेटाइज होगा नहीं, और बाकी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के डिस्कशन चल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसीलिए पिछले 4-5 दिन में कम से कम मैं 100-200 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो सारे स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका जितना सारा सर्विस हुआ है उसका आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है कि आपको 12 साल तक या आप स्केल 4 तक आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो उस एंगल से भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो इसीलिए मुझे लगता है आप जो लोग अप्लाई करना चाहते हो, जो लोगों को टेंशन है उनका बैंक प्राइवेटाइज होगा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सबको ऑल द बेस्ट। एंड मैं देखता हूँ आगे कोई इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चालू करना नहीं करना है, लेकिन आज आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।